परवाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह 5 घंटे 50 मिनट में जद्दा पहुँच जाएंगे। शुक्रिया। Welcome ladies and gentlemen, on behalf of Captain Naveed Khokhar and his crew, I would like to welcome you on board April Flight A4702 Jeddah. Today we will be flying at an altitude of 34,000 feet and our journey time will be 5 hours and 50 minutes. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज थी हमारी एयर ब्लू से फ़्लाइट लाहौर टू जद्दा और तकरीबन जो हमारी फ़्लाइट का टाइम था वो 11 बजे था। तो जब हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, बोर्डिंग वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद जी पता लगा जी घंटा पहले जो है ना फ़्लाइट हो गई। इतनी मतलब कि अफरा तफरी थी कि जल्दी से प्लेन में पहुंचना था, तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी जो थी ना हो गई थी। तो लेकिन ना जब हम अंदर गए और सारा कुछ हो गया, सेटिंग सारी हर चीज़ हो गई, तो फिर जी प्लेन का इशू आ गया जी। प्लेन में कोई एरर था, तो 3 दफ़ा जो है ना उन्होंने इस तरह से किया। पहले कि आप लोग बाहर चले जाएं, फिर बिठा दिया, फिर उन्होंने कहा बाहर चले जाएं, फिर कि आप लोग बैठ जाएं। थर्ड टाइम उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर चले जाएं, प्लेन चेंज होगा। तो फिर तकरीबन हमारी जो फ़्लाइट 11 से 10 इन्होंने कर दी थी ना, वो उल्टा हमें जो है ना 4 बजे हमारा सेकंड जो है ना प्लेन आया था, चेंज हुआ था। तो बस यही था कि 5 घंटे हम लोगों ने एयरपोर्ट पे वेट किया, चाय शाय पी, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना पहले हमें खाना दिया था। तो लेकिन वो खाना बिल्कुल ठंडे चावल और कच्चे थे, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था और टू मच स्पाइसी। लेकिन जब हमारी फ़्लाइट चेंज हुई, मतलब कि हमारा प्लेन चेंज हुआ, सॉरी, तो जब फिर सबसे पहले जो है ना उन्होंने हमें चाय दी थी, सर्व की थी। और उसके बाद जी फिर दोबारा से उन्होंने 1 घंटा जो है ना स्टे करवाया था कराची पे जना एयरपोर्ट पे, और तकरीबन 1 घंटा हमारा वहाँ पे स्टे रहा। और उसके बाद वो हम प्लेन में ही बैठे रहते, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। 5 घंटे जो है ना हम एयरपोर्ट पे ऐसे ही बैठे रहते, फ़्लाइट लेट होने की वजह से। सॉरी, एरर आ गया था, जो प्लेन में मसला आ गया था उसकी वजह से। तो फिर फर्स्टली पहले उन्होंने जब हमें चाय दी, उसके बाद थोड़ा सा बंदा फिर मतलब रिलैक्समेंट होती रहे। तो फिर लेकिन जब दोबारा कहा कि यार हमें स्टे करना पड़ेगा, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाला अमल था। और ऊपर से आप लोग अगर उम्रे के लिए जा रहे होते हैं तो फिर ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि आगे जाके भी आप लोगों ने स्ट्रगल करनी होती है। तो ये हम जो है ना इस टाइम हैं कराची का शहर, रोशनी का शहर, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा था। तो यहाँ पे तकरीबन हमारा 5:15 बजे जो है ना, हमारी 4 बजे जो है टेक ऑफ किया था। और उसके बाद तकरीबन 1.25 घंटा हमें लगा था वहाँ पहुँचते हुए कराची पे। और उसके बाद फिर दोबारा जो है ना 6:15 बजे हम लोगों ने किया था। और ये था सुबह जब सूरज जो है ना तलू हो रहा था, सूरज निकल रहा था। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा जो है ना ये व्यू नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये। उसके बाद ये बादलों का नज़ारा था और बहुत प्यारा ये लगा था। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था प्लेन में, तो मतलब अच्छा लग रहा था व्यू का ना, हर चीज़। बस थकावट हो गई थी वो भी जो मतलब, लेकिन ये भी बात है कि जो होता है अच्छा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होगी। बाद में कोई मसला होता तो फिर बेबसी थी। तो खैर अब आता है खाने की बारी। मैंने जो है ना, हमने एक ही बॉक्स लिया था, मेन हफ्ता दोनों को। तो यहाँ पे जी चावल हैं, और लेकिन ये इस टाइम फ्रेश था, गर्म था और सही अच्छा था, अच्छी सर्विस थी। और सैलड थी, और ये कस्टर्ड केक है, ये हमने टेस्ट नहीं किया था, ये पता नहीं मुझे कैसा था। और साथ में जी अलमराई की दही है। और उसके बाद उन्होंने दोबारा से जो है ना हमें चाय और कॉफ़ी सर्व की थी। और जब फाइनली हम जो है ना अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, तकरीबन 4 बजे जिस तरह हम निकले थे, तो हम यहाँ पे पहुँचे थे तकरीबन 10 बजे। हाँ, शायद 10 बजे ही हम पहुँचे थे। 1 घंटा स्टे हुआ था। और उसके बाद हम लोग पहुँचे थे 9 बजे। और 9 से जब हम नीचे आए हैं, तो उसके बाद इन्होंने बस जो है ना सामने खड़ी हुई थी एयरपोर्ट पे, जो उसके टर्मिनल पे लेके जाने के लिए। तो ये हम लोग जो है ना बस में बैठ गए हैं, सॉरी खड़े हो गए हैं, बस में आ गए हैं। और ये हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के जो डिस्टेंस पे ना
ये हमें उतार देगी और अंदर जाके बाकी जो थे ना काम हुए थे, जैसे कि पहले उन्होंने ड्रॉप्स पर लाए थे और उसके बाद जी सारा जो है ना स्टाफ मतलब बहुत फास्टली जो है ना हमारा सारा काम कर रहा था और हम लोग वाकई में बहुत ज़्यादा थके हुए थे इतना ट्रैवल करके। तो ये हम बस से उतर रहे हैं और यहाँ पे ना मतलब लाइंस में नहीं लगना पड़ा और यहाँ पे हमने पहले लेके ड्रॉप किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना ये सामने की साइड पे सारा स्टाफ था, कोई एक दो नहीं थे बल्कि टोटली स्टाफ जो था ना सारा बैठ गया था और हमारे जो है ना फिंगरप्रिंट्स लिए थे और पासपोर्ट की चेकिंग थी, पिक्चर ली थी और उसके बाद दोबारा से हमें काउंटर पे आगे की तरफ गए थे और उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे जो है ना वो स्टैंप लगाई थी। सामान की भी कोई इतनी टेंशन नहीं थी, हमारा सामान ऑलरेडी जो है ना ये बाहर ही इन्होंने रखा हुआ है, हमने सिर्फ यहाँ से उठाना था और हमने जाना था अपनी बस को देखने। अब यहाँ से जो है ना हम बाहर निकल आए, बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट बना हुआ है, साफ़ सुथरा सा और नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारी जो राइट साइड पे है वो ये वेटिंग एरिया है और हमारी बस भी ऑलरेडी मतलब बाहर ही करी हुई है। यहाँ पे ये लोग अच्छा, एयरपोर्ट पे जो है ना वो सिम भी सेल कर रहे थे और ये था STC और जैन और कई लोगों ने ये कहा था कि जो STC है और मतलब कि यहाँ पे जो सिम सेल करते हैं तो वो बहुत महंगी सेल करते हैं और ना एक्सपेंसिव होती है इस तरह। तो लेकिन हमने एक सिम जो है ना यहीं से ख़रीदी थी एयरपोर्ट से, तो उसकी जो थी ना प्राइस उन्होंने हमें दी थी यानी कि वो 65 रियाल जो है ना वो हमें बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग करके जो रेट है ना 50 करवा लिया था और जो यहाँ पे मक्का में आके हमने दूसरी सिम खरीदी थी वो बल्कि 55 रियाल की हमें मिली थी, वो भी उन्होंने ऑफ लगाई हुई थी। तो उसका पैकेज भी मैं जो है ना शेयर करूँगी STC का कि क्या था। तो लेकिन ना बार्गेनिंग करनी पड़ती है और कई लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता, तो वो फिर डायरेक्ट जो रेट होता है उसी पे ख़रीद लेते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पे जो सिम है वो हमें मतलब ज़्यादा रिजनेबल मिल गई थी। और यहाँ से जो है ना हम अब मक्का के लिए निकल गए थे, तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटे जो है ना मक्का में जाने तक जो है ना लगे थे होटल में पहुँचते हुए। और ये क्लॉक टावर जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गया है। बस यहाँ से जो है ना अपने होटल में जाएंगे। ये क्लॉक टावर आ गए। बस ने जो है ना हमें मतलब इस तरह पास ही उतार दिया था और हम हमारे होटल तक नहीं पहुँचाया था हमें। अब ये नहीं पता क्यों जो है हमारा पैकेज तो खैर हमने नहीं लिया था, हमने अपने जो है ना खुद ही करवाया था, सिर्फ ट्रांसपोर्ट ली थी इनकी और ये यहाँ पे इसने हमें उतारा था। यहाँ से हमने टैक्सी करवाई थी और अपने होटल तक। होटल जो था हमारा अल-किस्वा टावर था और यहाँ से जाने के कम से कम जो रेट ले रहे थे ना वो 15 रियाल था और ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 भी मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है कि बार्गेनिंग करनी पड़ती है और आपको जो है ना इजी हो जाता है, आपके रेट जो है ना कम कर लेते हैं। तो बस हम जो है ना थके हुए थे, तो हमने उसकी ना शटल सर्विस अभी इतना पता भी नहीं था कि कहाँ खड़ी होती है और कहाँ उसका स्टैंड है, बस स्टैंड है। तो फिर हमने जो है ना हमने जो टैक्सी करवा ली थी और 15 रियाल में। तो बस हम लोग घर गए थे और होटल में गए और फ्रेश हुए और ना बस वापसी दोबारा, क्योंकि एहराम बांधा हुआ था और एहराम की पाबंदियाँ होती हैं कुछ, तो बस हमने कहा कि सबसे पहले जो है ना वो उम्रा ही अदा कर लिया जाए। तो होटल में जाने के बाद से फ्रेश होके हम दोबारा जो है ना हरम की तरफ आ गए थे और वो भी हमने सिर्फ टैक्सी में आना जाना किया था। और टैक्सी ने जो है ना हमें हरम की जो बेसमेंट में है ना वो उतारा था, जिससे हमें गेट तक जाने में ना आसानी रही थी, ज़्यादा चलना नहीं पड़ा था। यहाँ पे जब हम होटल आ गए थे तो जाते हुए ना सिम मैंने ख़रीदी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैकेजेस हैं, इंडिया के अलग हैं, पाकिस्तान के अलग हैं और अपने इनके मुल्क के अलग हैं। तो यहाँ पे जी मैंने पैकेज लिया था 2 हफ्तों का, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टे 15 डेज़ की था। तो मैंने जो है ना ये यहाँ पे इन्होंने पैकेज दिया था 55 रियाल का और वीज़ा कॉपी आपको शो करनी पड़ती है और थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है, तो फिर आपकी सिम जो है ना एक्टिव हो जाती है। और पैकेज लाजमी मतलब जो है ना एक्टिव करवा के ही चेक कर लें। उसके बाद जी हम जा रहे हैं हरम की तरफ।
और ये एक पाकिस्तानी भाई था जो हमें मिल गया था, और जो है हमने इन्होंने हमें अपना नंबर दे दिया था कि हमें दोबारा से कहीं अगर कहीं जाना पड़े तो ज़रा हमें ईजी है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो अरबी ही मतलब लैंग्वेज जो है ना अरबी ही है उन लोगों की, बहुत कम कोई होता है कि जो पाकिस्तानी हो, तो ज़रा इजी हो गया था इन लोग इसके साथ ना। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हरम की जो है ना बिल्कुल बेसमेंट में उतारेंगे, और यहाँ से सिर्फ हमने स्टेयर्स चढ़नी है और हम जो है ना उसके सहन में आ जाएंगे। ये ज़रा शॉर्टकट रास्ता है, और अगर वापसी करनी हो तो वापसी भी बंदा यहीं से उतरे और जो है ना टैक्सी करवाए अगर अफोर्डेबल है, वरना जो है ना बस स्टैंड पे ही जाना पड़ता है। बस स्टैंड का रास्ता जो है ना वो ज़रा लंबा है, और जब वापसी आप करते होते हैं तो फिर आपको लगेगा जल्दी से होटल में पहुँच जाए, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना टैक्सी करवा लें। बस ये ऊपर की तरफ जो है ना हम जा रहे हैं, और ये जो है हरम का सहन यहाँ से शुरू हो गया। हम लोग गए थे असर के टाइम, और तब उन्होंने दरवाजे के रास्ते बंद किए थे।